हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो क्विज है वो हिस्ट्री क्विज से रिलेटेड है। अगर एक क्विज आपको अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप फिर से बोल रहे हैं, एक बार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्विज है मॉडर्न इंडियन हिस्टोरी से। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ बताना है यहाँ पे। 1852 में पारित हुआ, 1856 में पारित हुआ, या 1858 में पारित हुआ, या 1860 में पारित हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसको देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1858। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? जो 1896 का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, वो किसके लिए विख्यात है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है फेमस है किसके लिए? क्योंकि इसी दिन पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। यहाँ पर दिया गया है कि 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो कि बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो कि उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। इसे यहाँ पे गलती दिया हुआ है, ये अभी तक हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, राष्ट्रीय गान रहा था 1937 तक, लेकिन अब ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्बेंड्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है, क्योंकि सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, यानी कि फ्रीडम दी थी, इसलिए उन्हें भारत का या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कतार्ज व्यवस्था डच के लोगों के द्वारा किया जाता था, या फ्रांसीसी, या फिर अंग्रेज, या फिर पुर्तगाली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगाली द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए जाने वाला व्यापार लाइसेंस था। यानी कतार्ज क्या था? एक व्यापार लाइसेंस था, जो कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कथन से संबंधित नहीं है। आपको मिलेंगे इसके लिए 5 सेकेंड, और ज़्यादा समझ आए तो आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि
उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ना कि ब्राह्मण समाज की। बोला जा रहा है कि साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बना है दोस्तों। यहाँ पे बना कि साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी किसने की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। चलिए मिलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में वापस कर दी थी। यहाँ पे ऑप्शन है बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के मृत्युदंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को मुझे मालूम है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कौन सा कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन: कराची अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। बोला जा रहा है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गरम दल और नरम दलों के वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। बोला जाएगा कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो अंबिका प्रसाद मजूमदार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। यूरोपीय बस्ती, यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कोची, चिंसूरा, सूरत, चेन्नई। तो भारत की पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ पे स्थापित की गई थी, कोची में स्थापित की गई थी। यह केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ठीक है, यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया, यानी कि फ्री ट्रेड किया। ठीक है, तो फ्री ट्रेड के लिए हैदराबाद, बीजापुर या गोलकुंडा या फिर अहमदनगर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर अहमदनगर। तो अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का सुनहरा किस राज्य ने दिया, गोलकुंडा ने दिया। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1632 में अंग्रेज को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि सालाभाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सालाभाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल युद्ध
या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सालाभाई की संधि, तो सालाभाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। किससे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से क्या है? संबंधित है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17 मई 1782 को सालाभाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने सल्लेत और बलोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। तो बोला जाएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है। और इसमें अंग्रेजों को किस पर अधिकार हुआ? तो सल्लेत और बलोच पर क्या हुआ? इनका अधिकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वीडियो मेरा ख़त्म होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।